नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो बहुत है, ग्लोबल वार्मिंग। पर ये असल में है क्या, क्यों हो रहा है और सबसे जरूरी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज? ये एक ऐसा शब्द है जो हमें अखबारों में, टीवी पर हर जगह सुनने को मिलता है, पर इसका सीधा और सरल मतलब क्या है, आइए जानते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हमारी धरती के औसत तापमान का धीरे धीरे बढ़ना। अच्छा, ये होता क्यों है? ये होता है ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, जो सूरज की गर्मी को हमारे वायुमंडल में एक कंबल की तरह जकड़ लेती है, और इसी असर को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं रह गई है। इसके असली नतीजे हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, और ये सच कहूँ तो पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले 100 सालों में ही हमारी धरती का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब सुनने में शायद लगे, अरे बस 1 डिग्री ही तो है, लेकिन हमारी पृथ्वी के नाजुक संतुलन के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अंदाजा लगाइए, इस 1 डिग्री की बढ़ी हुई गर्मी का मतलब है कि हमारा वायुमंडल हर रोज लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा सोख रहा है। और इस बढ़ती गर्मी का असर अब साफ साफ दिख रहा है। आर्कटिक, वो दुनिया में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। हमारे ग्लेशियर्स रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से पिघल रहे हैं। समुद्र का जल स्तर लगातार ऊपर चढ़ रहा है, और पिछले कुछ साल तो इतिहास के सबसे गर्म साल रहे हैं। ऊपर से जंगलों की कटाई इस आग में घी डालने का काम कर रही है। तो सवाल ये है कि इससे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क बहुत गहरा है। ये मौसम के पूरे संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे कहीं भयंकर सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है। इससे हमारी खेती और खाने पीने की चीजों पर असर पड़ता है। हमारे नदी, झील जैसे पानी के स्रोत सूख सकते हैं, और बाढ़, सूखे और खतरनाक तूफानों जैसी कुदरती आफतें और भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो साफ है कि समस्या वाकई गंभीर है, पर अच्छी बात यह है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकते। हम सब मिलकर इस हालात को बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे। देखिए, यहाँ पर सब कुछ बहुत साफ साफ बताया गया है। हमें क्या करना चाहिए? भाई, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बिजली बचाएं, और चीजों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करें या रिसाइकिल करें। और क्या नहीं करना है? पेड़ काटना बंद करें, प्लास्टिक का बेहिसाब इस्तेमाल रोकें, और बेवजह बिजली पानी बर्बाद ना करें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। बातें करना तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में भी लोग बदलाव ला रहे हैं। चलिए एक छोटी सी पर बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी दिखाती है कि बदलाव लाने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो एक छोटे से शहर में रोहित, सीमा और अजय नाम के कुछ बच्चे थे। एक दिन स्कूल में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा। उन्हें ये जानकर बड़ी फिक्र हुई कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी प्यारी धरती को कितना नुकसान होगा। और जानते हैं, उन्होंने सिर्फ चिंता नहीं की, उन्होंने ठान लिया कि कुछ करना है। अगले ही दिन से उन्होंने अपने आस पड़ोस में जाकर लोगों को समझाना शुरू किया कि पेड़ लगाना, पानी बचाना और कचरा कम करना हम सबके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। शुरू में शायद लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उन बच्चों की लगन देखकर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में बदलाव की एक लहर दौड़ गई। लोगों ने पेड़ लगाने शुरू किए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया और बिजली बचाने की आदत डाली। और नतीजे, कुछ ही महीनों में वहाँ का माहौल पहले से ज्यादा ठंडा और साफ सुथरा हो गया। अरे, उनकी इस कोशिश की बात शहर के बड़े अधिकारियों तक भी पहुंची। वो लोग खुद वहां आए और उन बच्चों की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई इतना ही जागरूक हो जाए तो हमारी धरती को फिर से हरा भरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस कहानी से और इन सारी बातों से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा एक पक्का इरादा। सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले के करने से क्या फर्क पड़ेगा। यकीन मानिए, हर एक कोशिश, हर एक कदम मायने रखता है। और आखिर में बस इस एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। पृथ्वी हमारी है और इसे बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे हम सबको अपनाने की जरूरत है। सोचने वाली बात है ना?